कल्पना कीजिए, एक युवा छात्र नेता पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरता है। पुलिस लाठीचार्ज करती है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। करीब 3 दशक बाद वही व्यक्ति देश का शिक्षा मंत्री बनता है। लेकिन अब सवाल पूछने वाले छात्र हैं, प्रदर्शन हो रहा है और एक बार फिर पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें चर्चा में हैं। क्या समय बदल गया या सिर्फ भूमिकाएं बदल गई? यही है आज की कहानी। साल 1997 धर्मेंद्र प्रधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़े छात्र नेता थे। उड़ीसा में कथित परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में छात्र ने प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। धर्मेंद्र प्रधान भी घायल हुए थे और उस घटना की तस्वीरें आज भी समय समय पर सोशल मीडिया पर साझा की जाती हैं। उस दौर में छात्र संगठनों का कहना था कि परीक्षा प्रणाली, पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है, क्योंकि किसी भी पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों छात्रों को होता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। अब समय आगे बढ़ चुका है। 2026 में भी शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और परीक्षा प्रबंध को लेकर बहस जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र प्रदर्शन हुए। कई छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीरें सामने आई। विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठनों ने शिक्षा मंत्रालय और परीक्षा संचालय से जुड़े संस्थाओं की आलोचना की। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना रहा कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यानी दो अलग अलग दौर, लेकिन बहस लगभग वही। क्या छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर बना हुआ है? राजनीति में एक शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है, पावर पैराडॉक्स। जब कोई व्यक्ति विपक्ष में होता है तो वह व्यवस्था से सवाल पूछता है, लेकिन जब वही व्यक्ति सत्ता में आता है तो उससे वही सवाल के जवाब मांगे जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा भी यही है। आज कुछ लोग धर्मेंद्र प्रधान के पुराने छात्र आंदोलन को याद दिलाते हैं और पूछते हैं, क्या उस समय जो मांगे सही थी? क्या आज भी वही सिद्धांत लागू होने चाहिए? वहीं सरकार के समर्थकों का कहना है कि किसी भी व्यवस्था में सुधार समय लेते हैं और केवल एक व्यक्ति को पूरी समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। इस कहानी का मकसद किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि एक सवाल पूछना है, क्या हमारी परीक्षा व्यवस्था ऐसी हो चुकी है जिस पर हर छात्र बिना डरे भरोसा कर सकता है? क्या हर पेपर लीक के बाद सिर्फ जांच काफ़ी है, या अब बड़े और स्थायी सुधारों की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि लोकतंत्र से सवाल पूछना जरूरी भी है और जवाब देना भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।